नमस्कार दोस्तों, जाने की दुनिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए 68वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीलिम्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। उसमें सभी का हम करेक्ट आंसर जानेंगे कि सभी का करेक्ट आंसर क्या क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, द कॉमरेड, बी, अल हिलाल, सी, जमींदार, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि अल हिलाल। ऑप्शन नंबर बी, अल हिलाल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ऑप्शन नंबर ए है, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। ऑप्शन नंबर बी है, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों ने उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। ऑप्शन नंबर सी है, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए एक है, आंदोलन में उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। 2 नंबर है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। तीसरा, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण करने वाले सरकारों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो अब देखते हैं, ए नंबर में है केवल 1 और 3, बी में है केवल 2 और 3, सी नंबर ऑप्शन में है केवल 1 और 2, डी नंबर ऑप्शन में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 और 2। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है। ऑप्शन नंबर ए है झिंगुड़ी सिंह, ऑप्शन नंबर बी है यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाबा रामचंद्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर सी जून 1948, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा जून 1948 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जून 1948। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? इसका ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी रामलाल शाह, ऑप्शन नंबर सी है बंकिम चंद्र मित्र, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 7 का ए यानी कि श्री कृष्ण सिंह। अब बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी विकास, ऑप्शन सी मलबा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए है भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, ऑप्शन बी है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन सी है गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी यानी कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसका ऑप्शन ए है बतक मियाँ, ऑप्शन बी हामिद अंसारी, ऑप्शन सी रविंद्र पाठक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बतक मियाँ। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक,
ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो इसका ऑप्शन ए है साइमन कमीशन के भारत आगमन। ऑप्शन बी है बंगाल विभाजन। ऑप्शन सी है होम रूल आंदोलन। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बंगाल विभाजन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ऑप्शन नंबर ए है A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी है G.K. गोखले। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 13 का बी यानी कि दादा भाई नौरोजी द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था। ऑप्शन ए है राज्य जन आंदोलन। ऑप्शन बी है प्रजा मंडल आंदोलन। ऑप्शन सी है स्वराज आंदोलन। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 14 का बी यानी कि प्रजा मंडल आंदोलन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन ए है चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। ऑप्शन बी है गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ऑप्शन सी है वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 19 का सी यानी कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। ऑप्शन सी हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। अब बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दर या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए है राजस्व अधिकारी।
ऑप्शन बी है गांव के लेखाकार। ऑप्शन सी है गांव के सरपंच। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्व अधिकारी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए है निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन बी अब्दुल हामिद लाहौरी। ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन अहमद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक नगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ऑप्शन ए हरिहर। बी बुक्का। सी कृष्णदेवराय। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 19 का सी यानी कि कृष्णदेवराय। अब बात करते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है सोसाइटी ऑफ जीसस। बी आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स। ऑप्शन सी है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 का सी यानी कि सिस्टम ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें की। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन ए है ए.पी. मून। ऑप्शन बी है ए.बी. अलेक्जेंडर। ऑप्शन सी है सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21 का सी यानी कि सिरिल रेडक्लिफ। अब बात करते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की। किसने बंगाल में महालबाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? इसका जो ऑप्शन ए होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी है होल्ट मैकेंजी। ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा होल्ट मैकेंजी। अब बात करते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? ऑप्शन ए है खेरा जिले में नडियाद गुजरात। बी पवनार महाराष्ट्र। सी है पुन्नापड़ा वायलार केरल। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पवनार महाराष्ट्र। अब बात करते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन की। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। ऑप्शन ए है भारत सेवक समाज का, ऑप्शन बी है स्वराज पार्टी का, ऑप्शन सी है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अब बात करते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? ऑप्शन ए है, ऑप्शन एक है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, दूसरा नंबर है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ऑप्शन तीन है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर काम करने के लिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है केवल तीन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 का बी यानी केवल दो में होगा, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। अब बात करते हैं 26वें नंबर की। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने के लिए दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? इसका ऑप्शन ए है शेर खां, ऑप्शन बी है बैरम खान, ऑप्शन सी है बहादुर शाह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए शेर खान। अब बात करते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है गोपाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि धर्मपाल। अब बात करते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन की। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स डेविड शिफ्टन, बी सर ह्यूग डॉ, सी सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। अब बात करते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन की। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जे.पी. नारायण, ऑप्शन बी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। सब बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ल्यूक चर्च। ऑप्शन नंबर बी स्टेफन चर्च। सी पादरी हवेली। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि पादरी की हवेली। अब देखते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए मुंगेर। बी भागलपुर। सी पटना। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि भागलपुर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए तक्षशिला। ऑप्शन बी चोल। ऑप्शन सी अनर्त। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी अनर्थ। अब बात करते हैं 33वें नंबर क्वेश्चन की। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? ए प्रायः 12,000 वर्ष पूर्व। बी प्रायः 6,000 वर्ष पूर्व। सी प्रायः 9,000 वर्ष पूर्व। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं 34वें नंबर क्वेश्चन की। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ऑप्शन ए है कनिष्क। बी है रुद्रदमन। ऑप्शन सी है हर्ष। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रुद्रदमन। अब बात करते हैं झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? इसका ऑप्शन ए है गुप्त कला। ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट कला। ऑप्शन सी है मौर्य कला। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुप्त कला। अब बात करते हैं 36वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना की शुभारंभ किया? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि शिक्षा मंत्रालय। अब बात करते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन की। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 233, ऑप्शन सी है 576, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 576। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए है अरुण गोयल समिति, ऑप्शन बी है किरीट पारिख समिति, ऑप्शन सी है PK मोहंती समिति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि किरीट पारिख समिति। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39वें की। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है भोपाल, सी है नवी मुंबई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि भोपाल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40वें की। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है ढोलका, ऑप्शन बी है ईटानगर, ऑप्शन सी है डिब्रूगढ़, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि ईटानगर। अब बात करते हैं 41वें नंबर क्वेश्चन की। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन ए है हिमालयी याक, ऑप्शन बी है माउंटेन बकरी, ऑप्शन सी है हिमालयी तहर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हिमालयी याक। अब बात करते हैं 42वें नंबर क्वेश्चन की। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि श्रीनगर। अब बात करते हैं 43वें नंबर क्वेश्चन की। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम
कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है खड़गपुर, बी मुंबई, सी गुवाहाटी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि IIT गुवाहाटी। अब बात करते हैं 44वें नंबर क्वेश्चन की। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन ए है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ऑप्शन बी है डल झील जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी है सुखना झील चंडीगढ़। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि सुखना झील चंडीगढ़। अब बात करते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन की। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मई। ऑप्शन बी है सितंबर। ऑप्शन सी है जुलाई। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं 46वें नंबर क्वेश्चन की। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल में ही लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है तियानहो। ऑप्शन बी है बेंटियन। ऑप्शन सी है मेंगटियन। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मेंगटियन। अब बात करते हैं 47वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पहला ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? ऑप्शन ए है माउंट सेंट हेलेंस। ऑप्शन बी मौना लोआ। ऑप्शन सी हले अकाला। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हौला मौना लोआ। अब बात करते हैं 48वें नंबर क्वेश्चन की। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेंडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है माइकल ओंडाट्जे। ऑप्शन बी है प्रदीप मैथ्यू। ऑप्शन सी है सिहाल करुणातिलक। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिहान करुणातिलक। अब बात करते हैं 39वें नंबर क्वेश्चन की। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष में ऑप्शन ए अंतरिक्ष में औरतें। ऑप्शन बी है उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं। ऑप्शन सी है अंतरिक्ष और निरंतरता। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
सी यानी कि अंतरिक्ष और निरंतरता। अब बात करते हैं 50वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? ऑप्शन नंबर ए है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ऑप्शन बी है ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी। ऑप्शन सी है लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। अब बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है परमैक्रिसिस। ऑप्शन नंबर बी है कैरोलिन। ऑप्शन सी है लॉफेयर। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि परमैक्रिसिस। अब बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? इसका ऑप्शन ए है इटली। ऑप्शन बी है जर्मनी। ऑप्शन सी है स्पेन और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पेन। अब बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो इसका जो ऑप्शन है ए चीन, बी है जापान, सी है दक्षिण कोरिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा बी यानी कि जापान। अब बात करते हैं 54वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्यूल्स अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? ऑप्शन ए नासा। ऑप्शन नंबर बी सुपारको। ऑप्शन सी जाक्सा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि जाक्सा। अब बात करते हैं 55वें नंबर क्वेश्चन की। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? ऑप्शन ए है ऑप्टिमस। ऑप्शन बी है एटलस। ऑप्शन सी है पेपर। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ऑप्टिमस। अब बात करते हैं 56वें नंबर क्वेश्चन की। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है दिलबरपुर दरभंगा, बी जमालपुर और दरभंगा,
सी है कदीराबाद दरभंगा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि कदीराबाद दरभंगा। अब बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी अररिया, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शिवहर। अब बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की। वर्ष 2020 से 21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? ऑप्शन नंबर ए है 100 में से 22, ऑप्शन बी है 100 में से 35, ऑप्शन सी है 100 में से 52, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि 100 में से 52। अब बात करते हैं 59वें नंबर क्वेश्चन की। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? इसका जो ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है ट्रैक साइकिलिंग, सी है तीरंदाजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि ट्रैक साइकिलिंग। अब बात करते हैं 60वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार का एप्लिक खतबा वर्ग, बी है बिहार के सिक्की घास उत्पाद, सी है मिथिला मखाना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि मिथिला मखाना। अब बात करते हैं 61वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए है लंगर सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, बी बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, सी है नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि लंगर सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। अब बात करते हैं 62वें नंबर क्वेश्चन की। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2022 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में से कौन सी रैंक हासिल की? ऑप्शन ए 23वीं, ऑप्शन बी 24वीं, ऑप्शन सी 25वीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं 63वें नंबर क्वेश्चन की।
28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए लखीसराय, बी राजगीर, सी बोधगया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजगीर। अब बात करते हैं 64वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? ऑप्शन ए है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। सी है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अब बात करते हैं 65वें नंबर क्वेश्चन की। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है 11.3 और 15.3। ऑप्शन नंबर बी है 12.2 और 13.1। ऑप्शन नंबर सी है 14.4। ऑप्शन नंबर सी है 14.4 और 15.5। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11.3 और 15.3। अब बात करते हैं 66वें नंबर क्वेश्चन की। अर्टोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? ऑप्शन नंबर ए है अमू दरिया। ऑप्शन नंबर बी है काबुल नदी। ऑप्शन नंबर सी है हेलमंद नदी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा काबुल नदी। अब बात करते हैं 67वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन बी है लायन प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी है सुंदरबन परियोजना। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं 68वें नंबर क्वेश्चन की। क्षोभमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन बी होगा इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। अब बात करते हैं 59वें नंबर क्वेश्चन की। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लॉरेशिया। बी है गोंडवानालैंड। ऑप्शन सी है
प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोंडवानालैंड। अब बात करते हैं 70वें नंबर क्वेश्चन की। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? इसका ऑप्शन ए है सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन सी अमेजन बेसिन। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अब बात करते हैं 71वें नंबर क्वेश्चन की। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन सी है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब बात करते हैं 72वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ एक द्वीप शामिल है? ऑप्शन ए है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। बी है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन सी है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब बात करते हैं 73वें नंबर क्वेश्चन की। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ऑप्शन ए है CWG। ऑप्शन बी है AW। ऑप्शन सी है DFC। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ए यानी कि CWG। अब बात करते हैं 74वें नंबर क्वेश्चन की। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ऑप्शन ए है 16 समुद्री मील लगभग 25.9 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 10 समुद्री मील लगभग 19.9 किलोमीटर। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि 12 समुद्री मील। अब बात करते हैं 75वें नंबर क्वेश्चन की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? ऑप्शन ए है दामोदर नदी घाटी। ऑप्शन बी है सोन नदी घाटी। ऑप्शन सी है महानदी नदी घाटी। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दामोदर नदी घाटी। ऑप्शन नंबर ए।
अब बात करते हैं 76वें नंबर क्वेश्चन की। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। अब बात करते हैं 77वें नंबर क्वेश्चन की। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए होगा ब्लॉसम शावर्स, बी होगा नॉर्वेस्टर्स, सी मैंगो शावर्स, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि मैंगो शावर्स। अब बात करते हैं 78वें नंबर क्वेश्चन की। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ऑप्शन ए है लघु तरंग सौर विकिरण। ऑप्शन बी परावर्तित सौर विकिरण। ऑप्शन सी है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि झारखंड। अब बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर में मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन नंबर ए है पीरपंती रेलवे स्टेशन, बी अम्पापाली रेलवे स्टेशन, सी कहलगांव रेलवे स्टेशन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीरपंती रेलवे स्टेशन। अब बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। दूसरा नंबर, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। तीसरा, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 3, यानी कि रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। और तीसरा होगा जमुई जिलों में सोने के भंडार पाए जाते हैं। अब देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों से के संगम से बनती है? ऑप्शन ए
लीलाजन और सोन नदी। ऑप्शन बी सीन और मोहाना नदी। सी मोहाना और लीलाजन नदी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोहाना और लीलाजन नदी। अब बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। ऑप्शन ए ठाकुरगंज, बी बहादुरगंज, सी सुपौल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि ठाकुरगंज। अब बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए सिवान जो है छोटा है किशनगंज से, किशनगंज जो छोटा है मधेपुरा से। ऑप्शन नंबर बी मधेपुरा जो है छोटा है किशनगंज से, और किशनगंज जो छोटा है सिवान से। ऑप्शन नंबर सी किशनगंज जो है छोटा है मधेपुरा से, और मधेपुरा जो छोटा है सिवान से। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। अब बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। ऑप्शन ए अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन बी दाल उद्योग, सी गन्ना उद्योग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि अनाज आधारित उद्योग। अब बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए क्रिप्टन, ऑप्शन बी मिट्टी तेल, सी कार्बन स्टील, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि मिट्टी का तेल। अब बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं ऑप्शन ए Al2O3 और ZnO, ऑप्शन नंबर बी Al2O3 और CuO, ऑप्शन नंबर सी CuO और ZnO, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 87 का डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की। कौन से गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन गैस मुक्त करते हैं। ऑप्शन ए CO2, बी CO, सी H2, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी CO2। अब बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। HOOC COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी कार्बोनिक अम्ल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल। अब बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। आपको 3 प्रणालियाँ दी गई है, उनमें से एक से आसुत जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? ऑप्शन ए अम्ल, बी क्षार, सी आसुत जल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि क्षार। अब बात करते हैं एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? ऑप्शन ए टमाटर, बी मिट्टी का तेल, सी सिरका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि सिरका। अब बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? ऑप्शन ए सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूखा हो जाता है। कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन सी HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। अब बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। विषम का पता लगाइए। ए होगा सीमेंट की सेटिंग, बी कोयले का जलना, सी फल का पकना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सीमेंट का सेटिंग, ए नंबर ऑप्शन। अब बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, बी उसके पास समान डिग्री की कठोरता है, ऑप्शन सी उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। 96 नंबर क्वेश्चन की। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? ऑप्शन ए होगा कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, बी कोशिकाओं में पानी की मात्रा, सी कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा। अब बात करते हैं क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश के डैश
तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? ऑप्शन ए हरे और नीले, बी हरे और लाल, सी लाल और नीले, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि लाल और नीले। अब बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ऑप्शन ए आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, बी कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं, सी पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की। सक्शन फूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है अवशोषण, बी बाष्पोत्सर्जन, सी वाष्पीकरण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाष्पोत्सर्जन। अब बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? ए केवल डीएनए की उपस्थिति, बी आरएनए की अनुपस्थिति, सी डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। अब बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं ए कार्पल्स, बी कार्टिलेज, सी वर्टिब्रे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि कार्टिलेज। अब बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। ऑप्शन ए कवक और बैक्टीरिया, बी शैवाल और वायरस, सी शैवाल और चमक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि शैवाल और कवक। अब बात करते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है ए अधः स्तर के साथ एक कोण पर, बी अधः स्तर की सतह के समानांतर, सी अधः स्तर की सतह के समकोण पर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि अधः स्तर की सतह के समानांतर। अब बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। ऑप्शन ए प्लेटलेट, बी लिम्फोसाइट, सी आरबीसी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की।
मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, मांसपेशियां जोरों में काम करती है। बी, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। अब बात करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन की। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? ए, काली पट्टियों का एक जिब्रा। बी, काली पट्टियों का एक घोड़ा। सी, कम चमक वाला एक घोड़ा। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सी, यानी कि कम चमक वाला एक घोड़ा। अब बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए, ध्वनि का आयाम। बी, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। सी, ध्वनि का वेग। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। बी, फोटो उत्सर्जक। सी, फोटो डायोड। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, फोटो डायोड। अब बात करते हैं 109 नंबर क्वेश्चन की। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ए, कर्षण ड्रैग। बी, सर्पी घर्षण। सी, रोलिंग घर्षण। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सी, यानी कि रोलिंग घर्षण। अब बात करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए, फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में। बी, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में। ऑप्शन सी, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सी, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। अब बात करते हैं 111 में। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? ए, बीटा किरण। बी, अल्फा किरण। डी, कैथोड किरण। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बी, यानी कि अल्फा किरण। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। बी, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना। सी, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अब बात करते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ऑप्शन ए स्थितिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अब बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तरफ मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री ए आगे की ओर गिरेंगे, बी बाईं की ओर झुकेंगे, सी दाईं की ओर झुकेंगे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा बाईं ओर झुकेंगे। अब बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ए ध्वनि का आयाम, बी ध्वनि की तीव्रता, सी अन्य वाद्ययंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि ध्वनि की तीव्रता। अब बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। एक उपराष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा अध्यक्ष, चौथा प्रधानमंत्री, पांचवा संसद। ए ऑप्शन में है 4, 2, 1, 3, 5। बी में है 2, 1, 4, 3, 5। सी में है 5, 1, 2, 3, 4। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा चौथा प्रधानमंत्री, तीसरा अध्यक्ष और पांचवा संसद। अब बात करते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है ए 1/4, बी 2/3, सी आधा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी 1/4। अब बात करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, सी प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है,
जो टी की इकलौती पुत्री है। एक्स टी और जेड की संतान है, जो एच की दादी या नानी है। के एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है। यदि एस ए का जीवन साथी है तो के का एस से किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन ए भाभी, ननद और साली। बी बहनोई, देवर, साला की पत्नी। सी बहनोई, देवर, साला। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बहनोई, देवर, साला की पत्नी। अब बात करते हैं 120 नंबर क्वेश्चन की। शब्द डायरी के अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या न हो? ए 5, बी 10, सी 24, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ई यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं 121 नंबर में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो आप विकल्पों में देख सकते हैं कि लुप्त संख्या क्या होगी। इसका जो ऑप्शन है ए 56, बी 77, सी 66, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी 77। अब बात करते हैं दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 50, 15, 20, 32, 62, 118, 248। तो इसका आगे वाली संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 322, बी 368, सी 428, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा सी यानी 428। अब बात करते हैं 123वें नंबर क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 123वें नंबर क्वेश्चन की। किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को 2 2 2 9 2 1 2 3 1 9 लिखते हैं तो मौंग को 15 16 14 12 लिखते हैं, तो गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे? ऑप्शन नंबर ए 21 22 19 52 3, बी 22 11 95 22, सी 119 20 19 423, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि 21 22 19 523। अब बात करते हैं 124 नंबर क्वेश्चन की। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। इसकी भुजाएं हैं ऑप्शन ए 5 और 6, बी 2 और 15, सी 10 और 3, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि 10 और 3। अब बात करते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा? ऑप्शन ए 400, बी 396, सी 380, डी उपर्युक्त में से
एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बात करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की ओर। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी विधानसभा। अब बात करते हैं 127वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। एक निर्णय लेने की शक्तियों का, बी पूर्ण व्यवस्था का, सी न्यायिक शक्तियों का, चौथा प्रशासनिक शक्तियों का। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल 1, 2 और 4। 128 राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। ए नागरिकों द्वारा चुने गए सदस्य, बी अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बात करते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? ए अपीलीय अधिकार क्षेत्र, बी मूल अधिकार क्षेत्र, सी कॉलेजियम प्रणाली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी 21 वर्ष। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, बी जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी, सी जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। 132 नंबर क्वेश्चन। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ऑप्शन ए जिला स्तर, बी ग्राम पंचायत स्तर, सी ब्लॉक स्तरीय निकाय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी ब्लॉक स्तरीय निकाय। अब बात करते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? ए राष्ट्रीय विस्तार सेवा, बी एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम, सी सहयोग आंदोलन, डी
उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अब बात करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी ब्रिटेन। अब बात करते हैं भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ऑप्शन ए 1 वर्ष 10 माह और 12 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 10 माह और 5 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब बात करते हैं 136 नंबर क्वेश्चन की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015 से 16 में डैश से बढ़कर 2022 से 20 से 22 में डैश हो गया है। ए 1062 और 1090, बी 1040 और 1070, सी 1030 और 1050, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 136 का हो जाएगा ए यानी 1062 और 1090। अब बात करते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020 से 21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही? ए 3%, बी 2%, सी 2.5%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी 2.5%। अब बात करते हैं 138 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? ए भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, बी बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, सी अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। अब बात करते हैं 139वें नंबर क्वेश्चन की। वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? ऑप्शन ए 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में, बी है 6% ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.1% शहरी क्षेत्रों में, सी है 7% ग्रामीण क्षेत्रों में और 9.1% शहरी क्षेत्रों में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 140 नंबर क्वेश्चन की। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? ऑप्शन ए दरभंगा, बी पूर्णिया, सी किशनगंज, डी
उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी पूर्णिया। अब बात करते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? 1. अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन। 2. वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा। 3. रोजगार निर्माण। ऑप्शन 1 में है 1, 2 और 3, बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी 1, 2 और 3। अब बात करते हैं 142 नंबर क्वेश्चन की। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत उपाय क्या हैं? ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, बी बफर स्टॉक का रखरखाव, सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बात करते हैं 143 नंबर क्वेश्चन की। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? ए रंगराजन समिति, बी SVS राघवन समिति, सी विजय केलकर समिति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी SVS राघवन समिति। अब बात करते हैं 144वें नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो मैं अभी सिर्फ सब इसका करेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। तो दूसर क्रांति हो जाएगा उर्वरक फर्टिलाइजर, गुलाबी क्रांति प्याज का उत्पादन, सी रजत क्रांति 3 अंडे का उत्पादन, डी लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। तो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब बात करते हैं 145वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, बी तृतीय, सी पंचम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बात करते हैं 146वें नंबर क्वेश्चन की। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इकट्ठी के रूप में प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी त्रिपुरा, सी गुजरात, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कर्नाटक। अब हम बात करते हैं 147वें नंबर क्वेश्चन की ओर। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो इसका जो ऑप्शन ए है यूनियन बजट 1991 से 92, बी है यूनियन बजट 1992 से 93, ऑप्शन सी है यूनियन बजट 1993 से 94, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी यूनियन बजट 1993 से 94। अब बात करते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? ऑप्शन 1 विकास, 2 आधुनिकीकरण,
3 आत्मनिर्भरता, 4 साहित्य। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ऑप्शन नंबर ए NSSO, बी नीति आयोग, सी RBI, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि NSSO। अब सबसे अंतिम क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का व्यापक संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतित के लिए है ए -10.50 अरब अमेरिकी डॉलर, बी प्लस 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर, सी -11.98 अमेरिकी डॉलर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग 150 का तो इसमें होगा करेक्ट आंसर ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग ने कुल 150 क्वेश्चन को देख लिया, यानी कि बीपीएससी प्रीलिम्स में कुल 150 क्वेश्चन ही रहते हैं। तो मैंने हर क्वेश्चन को बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल जानेगी दुनिया पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।